बोलिए बोलिए, मुझे अनइंटरप्टेड टाइम दीजिए जरा। बोलिए। जी हाँ जी, हमारी अपनी एक आइडियोलॉजी है, INDIA है, कई विषयों पे बोलूंगा। पहला विषय है, गौरव भाटिया कह रहे थे धुआं निकल रहा है, अरे धुआं बीजेपी के हेडक्वार्टर से निकल रहा है। पहले सपा वर्सेस कांग्रेस कराया, आज वो एक है, आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी एक है, मीटिंग हो रही है, धुआं इनके हेडक्वार्टर से निकल रहा है, RJD के या लेफ्ट के हेडक्वार्टर से नहीं निकल रहा है। दूसरी बात जो मैंने कहा, सीताराम येचुरी पे वापस आऊंगा, जब हमने कहा इसको पॉलिटिकल मत करिए, आपने एक धर्म जैसे सेंसिटिव इशू को पॉलिटिकल किया, आप उसको पॉलिटिकल बना रहे हैं। 25 करोड़ घरों में लोग जा रहे हैं, वहां पे चावल यात्रा, पता नहीं अक्षत यात्रा चल रही है विश्व हिंदू परिषद की, न्योते बांटे जा रहे हैं, और एक धार्मिक सेंसिटिव इशू जो कोर्ट में बिटर लड़ाई के बाद डिसाइड हुआ है किसी एक के पक्ष में, उसको पॉलिटिकल नहीं करना था। क्या लॉ एंड ऑर्डर की पूरी जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर लेने के लिए तैयार हैं? ये जिस तरीके से इसको हैंडल किया जा रहा है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? ले रहे हैं गौरव भाटिया, तो पूछ के बताएं जरा। और अगर हम एक तरफ देश का मुसलमान कह रहा है अपनी शादियां कैंसिल कर रहा है, जैसा कि अतीकुर रहमान साहब ने कहा, तो ये राम भक्तों को डराया जा रहा है या बीजेपी जो है वो मुसलमानों को डरा रही है? ये आरोप है, दोनों आप जवाब दे दीजिए, विवेक श्रीवास्तव का भी और अतीकुर रहमान का। आऊंगी नायर साहब, बस इसके बाद गौरव भाटिया अपना जवाब दे ले। बस आ रही हूँ। अच्छा चलिए गौरव भाटिया, मैं आ रही हूँ आपके पास इसी सवाल के साथ। नायर साहब थोड़ा नाराज हो गए, बोलिए नायर साहब, क्या हिंदू जो है, जो धर्म को जो 14 अप्रैल को होना चाहिए था, उसे प्रीपोन कर राजनीति की जा रही है बीजेपी के द्वारा? राम भक्तों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है? जवाब दे दीजिए। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये एक बहुत प्रचलित कहावत है। आज इस प्रकार से पूरा देश राममय हुआ। मैं मुंबई रहता हूं, यहाँ स्लम्स में झोपड़पट्टी से लेकर हाई राइज तक, कॉर्पोरेट से लेकर छोटी कंपनी तक के सारे एम्प्लॉइज सभी उत्सुक है अक्षत पाने के लिए। पूरा देश राममय हुआ और ये लोग, विशेषकर लालू प्रसाद यादव जी ने लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा को रोका था और इनको लगा था कि यहाँ खत्म हो जाएगा मामला। अब देखिए, पूरा राम मंदिर बन रहा है, इनसे सहन नहीं हो रहा है पूरे देश में। अब ये वातावरण बन चुका है कि आने वाले 2024 में 400 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में सीटें जीतने वाली है। अब कोई और तरीका बचा नहीं है किसी भी प्रकार से अपने नुमाइंदों, चाहे चंद्रशेखर हो या और ये स्वामी प्रसाद मौर्य हो, इनके जरिए राम जी को गालियां दिलाए, रामचंद्र मानस के बारे में अभद्र भाषाएं बोली जाए और हिंदुओं में जाति में आपस में लड़ने का प्रयास किया जाए और मुसलमानों का तुष्टीकरण किया जाए। यही एक स्ट्रेटेजी इनके पास बची है। वहां पर भी इनको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। यहाँ RJD की प्रवक्ता बैठी है, मैं इनकी मजबूरी समझ सकता हूँ। देखिए, वंशवाद में एक 7वीं फेल नेता को वह अपना नेता मानने पे मजबूर है और इन्होंने ये किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? लालू यादव जी जेल में गए, मुझे महिला या उनकी पत्नी से कोई वो नहीं, पर अशिक्षित महिला को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। आज भी एक अशिक्षित व्यक्ति को ये किसकी कमी है? ये किसकी कमी है? अगर उनकी पत्नी अशिक्षित है तो ये देश की कमी है, देश के राजनीतिक दलों की कमी है या खुद राबड़ी देवी की कमी है? अगर इस देश की महिलाएं नहीं पढ़ पा रही हैं तो वो आप जैसे पुरुषों की कमी है। इस बार 400 से ऊपर आप अपनी माँ का अपमान कर रहे हैं, आप अपनी बहन का अपमान कर रहे हैं, आप भारत माता का अपमान कर रहे हैं। आप किसी महिला को अशिक्षित बोल करके अपमान नहीं कर सकते हैं। अगर आपके देश की कोई महिला अशिक्षित है तो ये आपका अपमान है। इसलिए कहा जाता है कि देश को स्कूल की आवश्यकता है। बड़े आए हैं शिक्षा पे बात करने, पता नहीं खुद तो लग रहा है कि शिक्षा को कभी प्राप्त नहीं किया है। सारिका जी रुक जाइए, जवाब दे दिया गया है। रुक जाइए गौरव भाटिया, मैं आपका रुक करना चाहूंगी। मुझे लगता है कि नायर साहब, अगर इस तरीके की बात ना की जाए तो अच्छा है। इस देश की बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको मौका नहीं मिलता है, वो स्कूल जा नहीं पाती हैं, घर के दबाव में, पैसे की कमी के चलते, और वो पढ़ लिख नहीं पाती हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से किसी भी महिला का अपमान करना ये ठीक नहीं है। गौरव भाटिया, क्या लॉ एंड ऑर्डर की पूरी जिम्मेदारी आप लेंगे? उन्होंने अपनी पत्नी को बनाया, ये मजाक है लोकतंत्र का। तो मैं महिला के खिलाफ नहीं हूँ, उनकी पत्नी। गौरव भाटिया, क्या पूरे लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे? ऐसा आरोप विवेक श्रीवास्तव के द्वारा लगाया गया है, पूछा गया है, क्योंकि तमाम विपक्षी दल ये अपनी आशंका जता रहे कि कुछ भी दुर्घटना या कुछ भी अटैक हो सकता है। और एक मुसलमानों को क्या डराया जा रहा है कि वो 20 से 25 तक घर से बाहर ना निकले? ये किस तरह का नैरेटिव है? जानबूझकर वातावरण बोला जा रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा।
2014 के देखिए, मैं बाद 2-3 बिंदुओं नायर से साहब, अपनी अब बात शांत हो कहूंगा। जाइए, गौरव भाटिया को सबसे जवाब पहले दे एक लेने टिप्पणी दीजिए। करी गई। मैंने लेफ्ट के प्रवक्ता को सुना और बड़े ही विद्वान प्रवक्ता हैं। जब पार्टी कुछ नहीं भी बोलती है तो भी प्रवक्ता होने के नाते कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। ये कह रहे थे धर्म से कोई नाता नहीं है, लेफ्ट की यही आइडियोलॉजी है। शोभना जी, हाईकोर्ट के जजमेंट से लव जिहाद के सबसे ज्यादा मामले कहां से आते हैं? केरला से आते हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है कि तुष्टीकरण की राजनीति, चाहे वो ईसाई धर्म के अनुयायी हो चाहे इस्लाम धर्म के हों, सबसे ज्यादा कोई करती है तो लेफ्ट की सरकार करती है। लेकिन आज सहूलियत की राजनीति है। आज इनको सूट करता है ये कहना कि हम जाएंगे नहीं अयोध्या क्योंकि धर्म का कोई नाता हमारी राजनीति से नहीं है। अरे धर्म का नाता नहीं है, अरे हिम्मत नहीं है तुम्हारी, तुम वहां चले जाओ क्योंकि तुम्हें चिंता है तुम्हारा वोट बैंक सटक जाएगा। और यही चिंता कांग्रेस को, सपा को, टीएमसी को, आपको, सबको है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार और राम राज्य में क्या समानता है। दो बड़ी समानता तो मैं आपको बता दूं। आपने सुना होगा कि कहा जाता है प्राण जाए पर वचन न जाए। ये नरेंद्र मोदी जी ही हैं। वचन दिया, अनुच्छेद 370 संशोधित करेंगे, करके दिखाया। भगवान राम के रास्ते पे ही तो चले। भव्य राम मंदिर आएगा, उकसाते थे हम लोगों को, बनेगा नहीं, कभी कर नहीं पाएंगे, करा ना, वचन पूरा किया। दूसरी बात, राम राज्य क्या है? जहां प्रजा का राज हो, प्रजा का हित हो। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने कोविड की महामारी में 220 करोड़ टीके सुरक्षा कवच नागरिकों को दिए हैं, ये क्या दिखाता है कि जनता की, शांत करा लीजिए प्लीज, बीच में ना बोले प्लीज। विवेक जी, जिस तरह से 220 करोड़ टीके देना हो। नहीं। हाँ विवेक जी, एक्चुअली आप सब लोग देखिए स्काइप पे जुड़े हुए हैं ना, और अगर एक व्यक्ति बोलता है तो दूसरे की आवाज नहीं आती है। एक एक कर बोलेंगे तो जनता सुन पाएगी। मैं तो आपसे नाराज भी नहीं होऊंगा, आप अपनी बारी में बोलिएगा। मैंने लिख ली बात आपकी और मैंने उत्तर देना शुरू किया। आप बस मैं यही कह रहा हूँ साहब, कोर्ट का निर्णय था, हमें कोर्ट को आप अपनी बारी में बोलिए। शोभना जी, आप सुनिश्चित। विवेक जी रुक जाइए, विवेक जी मैं आऊंगी आपके पास। पहले गौरव भाटिया का जवाब सुन लीजिए जो सवाल आपने उठाया है। जी गौरव जी बोलिए। ठीक है। हाँ, दूसरा मैं कह रहा हूं राम राज्य क्या है? जहां प्रजा ही राजा हो, और यही मूल भाव नरेंद्र मोदी जी का है। 80 करोड़ भारतीयों को 3 साल तक राशन मिलना, ये क्या नहीं दर्शाता कि जनता का हित ही सर्वोपरि है? हम जब 12 करोड़ टॉयलेट बनाते हैं, ये क्या नहीं दिखाता? 12 करोड़ नल में जल आए, जब ये सुनिश्चित किया जाता है। 11 करोड़ महिलाओं को जब उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर मिलता है, यही तो दिखाता है कि प्रजा का राज है, प्रजा का हित ही सर्वोपरि। और अंत करूंगा एक बात कह के, आपत्ति दर्ज करता हूं कड़ी। ये लोग शुरू करते हैं गोधरा में दंगे हुए, उससे पहले जो साबरमती एक्सप्रेस का जो डिब्बा था वो जलाया गया था, और राम सेवकों की जो कार सेवक थे वो जला दिए गए थे। उसकी बात क्यों नहीं करते? इंसान की जान तो इंसान की जान है ना, चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो। यही जो इनका देखने का नजरिया है, एक आंख में सांप्रदायिक राजनीतिक लाभ, एक आंख में नफरत का चश्मा, और उसके बाद ये बात करते हैं। जो जज साहब ने रूलिंग दी थी, नहीं मैं आपसे पूछता हूँ, जो ट्रेन जलाई गई वो ठीक था? आप बताओ। अतीकुर रहमान, आपसे सवाल है। अरे भाई दोनों मैं आपसे सवाल पूछता रखा है, क्यों नहीं बोला आपने वो बात? का प्रमोशन आपने वो बात क्यों नहीं बोली? वो जज आपने क्यों नहीं बोली वो बात? प्रूफ किया था। आप मुझे बताइए पहले। नाम में रखेंगे रहमान और बन रहे पापी। बाहर से अंदर नहीं फेंका जा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, छोड़िए केरोसिन जो जलाए गए वो उचित था कि गलत था? बताइए मुझे। देख रही आप लोग एक ऐसे मुद्दे पर बहस कर रहे हैं जो बहुत अगर केरोसिन अंदर नहीं डाला जा सकता तो दंगे भी नहीं हुए। जाओ फिर हम भी ऐसे करेंगे। जब बेवकूफी की बात करोगे राष्ट्रीय चैनल पे तो ऐसे ही जवाब दिया जाएगा। आपने देखा शोभना जी, ये हालत है इनके मस्तिष्क की हालत देखिए। कह रहे ये नहीं हुआ। क्या डिब्बा रेल का नहीं जलाया गया? क्या कार सेवकों को नहीं भूला गया? केरोसिन कंपार्टमेंट, अरे चुप करिए, बेकार की बातें कर रहे हैं। केरोसिन डीलर बन गए अब ये, पाकिस्तान का केरोसिन लेके आए हैं। आपने रखा, कहाँ का केरोसिन लाए हो भैया? आपने
रखा था इसीलिए कि मैं आपत्ति रहमान, दर्ज इस करता पर तो हूं। फैसले आ चुके हैं ना, आप इसको छोड़ दीजिए।